हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आतिका। वेलकम टू आओ सीखें। तो चलिए सीखते हैं। आज हम सीखेंगे प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में। ये फाइल होती है, इसको बनाना होता है। तो ये क्या है, ये होम साइंस का प्रश्न पत्र निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में है। पहले आप फर्स्ट पेज को ऐसे बनाइए। जिस भी कॉलेज से आप कर रहे हैं बीएड या डीएलएड, तो उस कॉलेज का यहाँ पे लोगो बनाइए। फिर वार्षिक परीक्षा डालिए। ये वार्षिक परीक्षा है होम साइंस यानी गृह विज्ञान, केवल बालिकाओं के लिए। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 70। ये 70 क्या है, ये 70 अंक है, पूर्णांक अंक को कहते हैं। और नोट 15 प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सामान्य निर्देश। फिर निर्देश प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी ऐसे आप बहुविकल्प क्वेश्चन लिखेंगे कुछ, और उन्हीं के आगे अंकों को निर्धारित कर देंगे। यानी ये जो, जैसे मान लीजिए ये स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप 4 ऑप्शंस देंगे बच्चों को। और ये अगर जो बच्चे सही लिखेंगे तो यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा उनको। तो ऐसे करके आप कई क्वेश्चन ऐसे बहुविकल्पीय बनाइए। फिर निर्देश प्रश्न संख्या 3 और 4 अति लघु हैं। प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखिए। तीसरे का है मोक्ष के लक्षण लिखिए, ये 2 नंबर का होगा। और चेकबुक की उपयोगिता लिखिए, ये भी 2 नंबर का होगा। संतुलित आहार किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर का होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये भी 2 नंबर का होगा। लू लगने पर रोगी को क्या देना चाहिए, ये भी 2 नंबर का होगा। और ये 3 का, ये जो 3 है इसमें 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। और जो 4 है इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 7 तक लघु उत्तरीय हैं। इनके प्रत्येक खंड को उत्तर पुस्तिका में उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। तो 5वें का जो का है वो है मानव शरीर में अस्थियों की क्या उपयोगिता है, अथवा घर में पर्दे लगाने से क्या लाभ है। यानी इन दोनों में से एक ही आंसर बच्चों को करने होंगे और इसके जो नंबर होंगे वो 4 होंगे। फिर बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, अथवा पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। रसोई घर की सफाई क्यों आवश्यक है, अथवा घर की सफाई कितने प्रकार की होती है। लकड़ी के फर्नीचर की सफाई किस प्रकार की जाती है, अथवा शुद्ध जल तथा अशुद्ध जल में क्या अंतर है। फिर 7वें का होगा कि जल के कार्य लिखिए, अथवा घर में वस्त्र सिलाई करने से क्या क्या लाभ हैं। खा है कुपोषण से आप क्या समझते हैं, अथवा टीके लगवाने से क्या लाभ होता है। प्रश्न संख्या 8 से 10 तक दीर्घ उत्तरीय है। प्रश्न संख्या 8 व 9 में विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। अस्त संधि किसे कहते हैं, अस्त संधियों के प्रकार लिखिए। अथवा ठंडी सेक कब दी जाती है, ठंडी सेक देने की विधियां बताइए, ये 6 नंबर का होगा। फिर 9वां होगा प्राकृतिक श्वसन किसे कहते हैं, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा प्रदूषण से आप क्या समझते हो, वायु प्रदूषण कैसे फैलता है तथा इनसे बचने के उपायों का भी वर्णन कीजिए। नंबर 10 पे होगा घर की सफाई से आप क्या समझते हो, सफाई में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं एवं उपकरणों के बारे में लिखिए। अथवा आय क्या है, पारिवारिक आय बढ़ाने के विभिन्न साधन क्या हैं, पारिवारिक आय के 3 घटकों के नाम बताइए। इस तरह ये भी 6 नंबर का होगा। इस तरह आपका ये जो प्रश्न पत्र है होम साइंस का, ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे कर करके ऐसे और भी आप दूसरे क्वेश्चन भी ऐसे ले सकते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और जो भी दोस्त आपके BEd या DLEd कर रहे हैं और उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट होम साइंस है तो उन तक इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।